मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सतनाली गांव में। संदीप सिंह एसडीएम का कार्यालय, उनका जो है भव्य रोड शो निकल रहा है। रोड शो के माध्यम से यहां पहुंचने का काम करेंगे। उनके कुनबे के लोग, उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे कि कैसी हवा इनकी चल रही है। तो इस बार 80% है जी। 80%, हाँ, यानी कि एक तरफा बना दिया। एक तरफा माहौल है जी। संदीप सिंह पिछले 5 साल में कितनी बार आपसे मिले आगे? हर एक बार जाता है जी गांव में, हर एक बार। हर दुख सुख में शामिल होते हैं सब। हर दुख सुख में शामिल होते हैं। और नेताओं का क्या हाल है फिर? और कौन दिखे जी कर वोट लिए पच्छे 45 साल से आप बना रहे हो दो नेताओं को। हाँ, दो नेता। रामविलास शर्मा को चलो इस बार टिकट नहीं मिली, लेकिन रावधन सिंह फिर मैदान में है। इबका जड़ू खाड़ देंगे उनकी सारा ही। 40 सालों से गुलामी कर रहा था महेंद्रगढ़ जी, अब की बार जीतेगा जी। दिल से बता दीजिए क्या क्या जो आपका दिल कहना था। देखो, एक तरफा जीत है। संदीप सिंह एसडीएम साहब की एक तरफा जीत है और बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे इस बार। और बाकी जो दिग्गज हैं उन वो साइड में रह जाएंगे, कहीं आसपास भी नहीं बैठेंगे। बिना कुछ पद और बिना कुछ बने इतना कर रहे हैं, तो जब वो एमएलए बनेंगे और मंत्री, एमएलए नहीं मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनने के बाद वो क्या करेंगे इस इलाके में, वो देखने वाली बात होगी। जो विपक्ष के लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि संदीप सिंह एसडीएम तो ऐसे हवा में तीर चला रहे हैं, ये जो स्कीमें बता रही है वो हो ही नहीं सकती हैं। हो सकती या नहीं हो सकती, एक बार मौका तो देंगे हम। आपने बोला सड़क बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको 45 साल तक दिया, आपने कुछ किया? अरे आपको करना है तो बाद में कर लेना, 5 साल एक बार मौका देके तो देखते हैं। संदीप साहब बिल्कुल सच्चे और ईमानदार हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करना, जो पेंशन मिलती है वो भी लोगों में दान कर देते हैं। उन्होंने अपने पोतों के लिए, बेटों के लिए नहीं करना, वो जो कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से पब्लिक के लिए कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वही जगमाल सिंह के घर पे ऐन मौके पर वो नेता फिर पहुंच जाएं और जगमाल सिंह का मन फिर बदल जाए? कमाल कर रहे हो। जो 45 साल में कुछ नहीं कर सके वो एक दिन में क्या धरती पाड़ देंगे वो। और अब की बार संदीप एसडीएम साहब नहीं जीत रहे, ये जनता जीत रही है। ये पूरे हर आदमी जीत रहा है। हम सब विधायक बन रहे हैं, ना कि संदीप एसडीएम साहब। तो पूरी 36 बिरादरी, सारा हलका बिल्कुल उनके साथ है और 100% जीतेंगे और कोई उसके आसपास भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सतनाली गांव में। संदीप सिंह एसडीएम का कार्यालय, उनका जो है भव्य रोड शो निकल रहा है। रोड शो के माध्यम से यहां पहुंचने का काम करेंगे। इस चुनाव की पहली मीटिंग उनकी यहां पर होने जा रही है और उनके पहुंचने से पहले उनके कुनबे के लोग, उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे कि कैसी हवा इनकी चल रही है, क्या माहौल जो इस बार देख रहे हैं। पिछली बार जो चूक हुई थी, उस चूक को, उस गलती को कैसे सुधारेंगे और कैसे जो है अपनी पिछली हार को इस बार जीत में बदलेंगे। इनके लोगों से बातचीत करेंगे। इनके परिवार के जो है सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। जी, क्या नाम है? सतवीर सिंह। कहाँ से? पथरवा से। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? बढ़िया पोजीशन है जी, पथरवा में 1 नंबर किया है। तो इस बार 80% है जी। 80%, हाँ, यानी कि एक तरफा बना दिया। एक तरफा माहौल है जी। इतना भरोसा कैसे है भाई? गांव में हर विचारधारा के लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी एसडीएम के साथ ही लगे। भरोसा है जी, जनता को। जनता काम करता है, बगैर पद मिले भी जनता की सेवा करता है 24 घंटे। और नेता नहीं करते? और नेता किसी ने पूछा ही नहीं आके जी। 5 साल इब्दान सिंह रह लिया। संदीप सिंह पिछले 5 साल में कितनी बार आपसे मिले आगे? हर एक बार जाता है जी गांव में, हर एक बार। हर दुख सुख में शामिल होते हैं सब। हर दुख सुख में शामिल होते हैं। और नेताओं का क्या हाल है फिर? और कौन दिखे जी कर वोट लिए पच्छे 45 साल से आप बना रहे हो दो नेताओं को। हाँ, दो नेता। रामविलास शर्मा को चलो इस बार टिकट नहीं मिली, लेकिन रावधन सिंह फिर मैदान में है। इबका जड़ू खाड़ देंगे उनकी सारा ही। इबका सारा रोड काट देंगे बाहर ने, निकाल दोगे, छोड़ने वाले नहीं हो। मन बना लिया, मन बना रखा है। जीत है जी, ये संदीप सिंह की जीत, महेंद्रगढ़ की जीत है जी, जनता की जीत है। स्लोगन आपका हम जीतेंगे, महेंद्रगढ़ जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये 40 सालों से गुलामी कर रहा था महेंद्रगढ़ जी, अब की बार जीतेगा जी। सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम बदल सकता है। क्योंकि इनको पता है कहाँ से क्या होता है। ये तो नेता तो फोन करते हैं और ये करने वाले होते हैं। सिस्टम जानने वाला खुद करता है और नेता
नेता तो फोन करके इन्हीं के पास करवाते हैं और इनको पता है वो काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और हर आदमी के दुख सुख में जाने का काम संदीप एसडीएम जी कर रहे हैं और वो उनकी मेहनत का फल मिलेगा अब की बार। क्या नाम है? मेरा नाम कैप्टन महेंद्र सिंह डालनवास से हूँ। कैप्टन साहब फौजी हैं। बिल्कुल। फौजी जो बोलता है दिल से बोलता है, बिल्कुल भी झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। बिल्कुल दिल से, बिल्कुल दिल से बता दीजिए क्या क्या जो आपका दिल कहना चाहता देखो, एक तरफा जीत है संदीप सिंह एसडीएम साहब की, एक तरफा जीत है और बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे इस बार। और बाकी जो दिग्गज हैं वो साइड में रह जाएंगे, कहीं आसपास भी नहीं बैठेंगे। चलो आपके क्षेत्र के फौजी जो हैं हाँ जी। लगभग टच में होंगे, आपके जो ऑन ड्यूटी हैं या फिर जो रिटायर भी हो चुके हैं, सभी टच में होंगे। बिल्कुल। फौजियों का मन क्या कह रहा है इस बार? फौजी किस तरफ? फौजी तो एक तरफा पिछली बार भी थे साहब के साथ और इस बार भी हैं, एक साथ हैं मिल करके। उसके अलावा हर आदमी अभी एसडीएम साहब के साथ है, जो पिछली बार थे उससे दो गुना साथ में है और तन मन धन से साथ में है। एसडीएम साहब एमएलए नहीं बन रहे, हर आदमी एमएलए बन रहा है महेंद्रगढ़ हल्के का, वो अकेले एमएलए नहीं बन रहे। दुख सुख में हर एक जगह पर काम आते हैं, सबसे पहले हर जगह पर पहुंचते हैं और उनका दुख सुख में शरीक होते हैं। उनकी बात, हर व्यक्ति की बात सुनते हैं और दिल से सुनते हैं। जितना उनसे हो पाता है उससे ज़्यादा वो करने की कोशिश करते हैं। बिना कुछ पद और बिना कुछ बने इतना कर रहे हैं, तो जब वो एमएलए बनेंगे और एमएलए नहीं मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद वो क्या करेंगे इस इलाके में, वो देखने वाली बात होगी। जी क्या नाम है? सरदार राजपाल सिंह फ्रॉम पथरवा। सुबेदार साहब आप भी पूछ गए? बिल्कुल साहब। क्या ऐसी खासियत लगती है कि सभी लोग भागे भागे जुड़ रहे हैं? खासियत ये कि निस्वार्थ सच्चाई और ईमानदारी। जनता समझदार हो चुकी है, किसी ठगों के चक्कर में आने वाली नहीं है। इस बार पिछली बार चूक हो गई थी, इस बार जो है भारी बहुमत से 1 लाख प्लस वोटों से संदीप साहब को जिताना है, क्योंकि सच्चाई ईमानदार गरीब के सबके साथी हैं, हर सुख दुख के अंदर शरीक होते हैं। एसडीएम साहब जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा। 1 लाख की आपने बात कही, 1 लाख पार आप बता रहे हैं, तो कैसे ये अनुमान लगा रहे हैं कि 1 लाख पार की भविष्यवाणी आप? 1 लाख की विपक्षी लगा रहा है। विपक्ष बोल रहा था पिछली बार 5,000, इस बार बोल रहा 15,000। 5,000 का गुणा कर लो, कितना? 5 8 गुणा, तो 15 का 8 गुणा कर लो, 15 8 105, 1 लाख 5,000। तो ऑटोमेटिकली जो है विपक्षी बोल रहा है कितना आ रहा है और ये जनता बता रही है, आपको सामने खड़ी हुई है। भीड़ निस्वार्थ है, अपने खर्चे से आए हैं, किसी का खर्चा नहीं, कोई पेट्रोल पंप पे नहीं जाना, भ्रष्टाचार युक्त है। अपनी वोट की पावर को पहचान लिया जनता ने। वोट की पावर से ही अगर एसडीएम संदीप कैबिनेट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो इस इलाके का एक अलग ही वो होगा, विकास होगा। युद्ध उद्योग आएंगे, नौकरी मिलेंगी लोगों को, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा, सब कुछ होगा सर। जी सारे खिलाड़ी मैदान में हैं, नामांकन हो चुका। कांग्रेस से रावदान सिंह, बीजेपी से कंवर सिंह यादव, संदीप सिंह एसडीएम, बलवान फौजी आम आदमी पार्टी से मनीष यादव और भी कई नेता हैं। किसके ऊपर मन है, कहाँ जा? संदीप एसडीएम। क्यों? सच्चा और ईमानदार, और सबको सच्चाई पसंद है, इससे अच्छा नेता है नहीं। सबका तो कोई भी अपने आप में अंदर बुराई नहीं बताता, सभी कहते हैं हमसे अच्छा कोई बना है के देख हमारे जैसा जनसेवक कोई। उनको बना के देख लिया, अगर ईमानदार थे तो ईमानदारी दिखा। क्या हुआ, क्या कुछ किया? जो ठेकेदार थे उनका काम कर दिया, ठेकेदारी मतलब सिस्टम संदीप साहब खत्म कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जब मैं दे दूंगा तेरे को 100 वोट 200 वोट, उनके अंदर है वो बात। ठेकेदार हैं उन वोटों के अंदर, उनको भी दे के देख रखे हैं वोट, दान सिंह को भी दे के देख रखे हैं, रामविलास को भी देख। अगर अच्छा ही होती तो उनके साथ रहते, इसके साथ जुड़ने की क्या जरूरत थी? सच्चा और ईमानदार आदमी है, इसलिए इसके साथ है। जी जी क्या कहते? इसमें संदीप साहब के साथ सभी आदमी अपने सच्चाई और ईमानदारी से अपने खर्चे से जुड़ रहे हैं और अच्छे आदमी, इसीलिए ये इनके पीछे हो रही जनता। और अब बदलाव भी जरूरी है, क्यों 45 साल हो लिए उनको इस सत्ता में रहते हुए, कुछ नहीं किया मेंदड़ की पब्लिक के लिए। अब की बार जो भी करेगा संदीप साहब करेगा, और किसी से उम्मीद नहीं है? किसी से कोई उम्मीद पीछे नहीं रही, अभी नहीं क्या होगी, वही पहले वाला। कावड़ लेने वाले मरे थे, 4 लड़के बड़ी सुरेती के, एक छोटी सुरेती का, सभी को 51,000 रुपये साहब ने अपनी पॉकेट से दिए। जिसकी गाय पीछे बीमार हुई थी उसको 11,000 रुपये साहब ने दिए अपनी पॉकेट से।
अपनी तनख्वाह से दिए, तो इसलिए पब्लिक इनके साथ हो रही है। और हम चाहते हैं अब की बार भारी बहुमत से जीतेगा। क्या नाम है युवा सर? सर मोनू शेखावत नाम है मेरा। युवा किधर है इस बार? युवा सर उद्योग के साथ है, नौकरी के साथ है युवा। संदीप एसडीएम साहब का एक ही वादा है कि हम उद्योग लगाएंगे, और वो भी अपने एरिया में महेंद्रगढ़ में लगाएंगे। आज लगभग जो मेरे उम्र के दराज बच्चे हैं वो जॉब करते हैं बाहर, मानेसर, बावड़ या फिर जयपुर, जहाँ भी, उनकी 50% सैलरी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर अपने एरिया के अंदर उद्योग आता है तो यहीं पे जॉब मिलेगी, यहीं पे काम होगा, बाकी भी रोज़गार मिलेंगे, होटल वगैरह खाने का सब खुलेगा, यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, पैसे की बचत ज़्यादा हो पाएगी। अभी ज़्यादातर पैसा वहीं खर्च हो जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं। बाकी जैसे चलो ठीक है, सारी बात ठीक है। जो विपक्ष के लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि संदीप सिंह एसडीएम तो ऐसे हवा में तीर चला रहे हैं, ये जो स्कीमें बता रही हैं वो हो ही नहीं सकती हैं। हो सकती या नहीं हो सकती, एक बार मौका तो देंगे हम। आपने बोला सड़क बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको 45 साल तक दिया, आपने कुछ किया? अरे आपको करना है तो बाद में कर लेना, 5 साल एक बार मौका देके तो देखते हैं। ये 25 साल से काम कर रहे हैं एसडीएम साहब, सबका विश्वास जीत रखा है। सब बोलते हैं कि हमारा ऑफिस में गए, हमारा कभी काम मना नहीं किया, हर काम किया, ठीक है। तो 5 साल मौका दे के देखते हैं ना। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि इतने बच्चों को नौकरी देंगे, उद्योग देंगे, अपने एरिया में देंगे, तो क्यों नहीं देना चाहिए? ये मौका देना चाहिए। मैं भी जनता से यही कहना चाहूँगा, 5 साल मौका दे के देखो, अपने लिए दे के देखो, अपने बच्चों के लिए दे के देखो। रिटायर्ड फौजी हैं, आने के बाद में जॉब ढूंढते रहते हैं, बोलो सरकारी तैयार करें, क्यों नहीं? यहाँ पे मौका दे के देखो, आपको गार्ड की जॉब मिलेगी, जो भी जॉब मिलेगी, 20-25 हज़ार रुपये की आराम से जॉब मिलेगी, अपने एरिया में जॉब मिलेगी, घर पे मिलेगी। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है जी, और उम्मीद भी है। पब्लिक को पूरा भरोसा है जी, क्यों? ये सिस्टम को जानते हैं चलाने के लिए। सिस्टम को वही चला सकता है जो सिस्टम को जानता है। अनजान आदमी ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, और ये पढ़ा लिखा IAS की नौकरी छोड़ करके आया है, तो पब्लिक की सेवा के लिए आया है। नहीं, इसको भी ऐसा आराम करता तो वो आराम से तनख्वाह लेता और वो आपकी जगह पर रहता, लेकिन पब्लिक के लिए आया यहाँ पर, और पब्लिक इनके साथ, अच्छा आदमी देख करके इनके साथ हो रही है जी। अच्छा, क्या नाम आपका? मनोज कुमार। भाई साहब कह रहे हैं कि हमें भरोसा है संदीप सिंह, आपको है? हाँ जी, भरोसा है। भरोसा है? भरोसा है जी। बिल्कुल है प्रिंस भाई, बिल्कुल 100% भरोसा है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ के युवा जो आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, अगर 45 साल में इस एरिया में प्रोग्रेस हुई होती और जो हमारे 2 नेता थे उन्होंने अगर काम किए होते, तो आज हमारे युवा इधर उधर नहीं भटकते, नशे की लत में नहीं पड़ते, वो अच्छी जॉब कर रहे होते, उनके घर बसे होते, और ये इलाका आज जितना खुशहाल है उससे कई गुना खुशहाल होता। लेकिन सिर्फ हर गांव में कुछ बंदे ले लिए और वो जो है उनके पीछे हो गए, वोट बैंक बना लिए और काम कुछ नहीं किया पब्लिक का। तो इसलिए जो है जनता अभी सच्चाई और ईमानदारी के साथ है, सच्चे इंसान के साथ है। संदीप साहब बिल्कुल सच्चे और ईमानदार हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करना, जो पेंशन मिलती है वो भी लोगों में दान कर देते हैं। उन्होंने अपने पोतों के लिए, बेटों के लिए नहीं करना, वो जो कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से पब्लिक के लिए कर रहे हैं, इस महेंद्रगढ़ की जनता के लिए कर रहे हैं, और वो करेंगे। हमें 100 नहीं 200% विश्वास है, वो जो करेंगे इस इलाके की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करेंगे। जी जी, धन्यवाद। क्या नाम है बाबा? जगमाल सिंह। जगमाल सिंह जी, कितनी उम्र हो गई? 78 साल हो गई। 78 साल। हाँ। कई नेताओं को बनाया, कईयों को गिराया, इस बार कहाँ मन है, क्या लग रहा है? संदीप सिंह का है जी इस संदीप बार। सिंह का है? हाँ जी। पिछली बार कहाँ था? पिछली बार हम तो शुरू से कांग्रेस के थे। अच्छा, अब ये जब मन कैसे बदल गया एकदम? मन कभी जब जीत जाते हैं ना, फिर उसके बाद में वो सोचते हैं हम तो भगवान हैं, हमारे ही चक्कर काटो, हम किसी को नहीं पूछेंगे। जी। उन्होंने यही प्रोग्राम रखा अपनी अपनी राजनीति में, न तो वो कहीं किसी से मिले, कोई मिलने जाता है तो अभी सो रहे हैं, अभी वहाँ जा रहे हैं, आज टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना, खुशी मिलने जा तो भी नहीं जा। सिर्फ जो उनके चमचे थे वो चक्कर काटते रहे, बाकी किसी से उनको मिलना जुलना कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है भाई जगमाल सिंह के घर पे ऐन मौके पर वो नेता फिर पहुंच जाएं और जगमाल सिंह का मन फिर बदल जाए? कमाल कर रहे हो, जो 45 साल में कुछ नहीं कर सके वो एक दिन में क्या धरती पाट देंगे? वो उनसे हम मन नहीं बदलेगा? बिल्कुल जी, उनसे इतने तंग आ लिए कि हम तो शक्ल देखने भी उनकी मुनासिब समझते हैं, गलत समझते हैं जी। वो तो होने ही नहीं चाहिए। पीछे से कह रहे हैं अब महेंद्रगढ़ बदलेगा? महेंद्रगढ़ बदलेगा साहब, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है, 100% पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, बदलेगा ये।
तो उन नेताओं में और संदीप सिंह एसडीएम में फ़र्क क्या समझते हैं आप? कितना फ़र्क मानते हैं, अंतर मानते हैं? दिन और रात में कितना अंतर है? अगर सही सोच के देखो तो उससे भी ज़्यादा अंतर मिलेगा। जिस मुसीबत में इसको कोई याद करता है वहीं ये खड़ा मिलता है। इसके पास जाता है, ये उसे न तो नाम पूछता न गांव पूछता, किस जाति से है, गरीब है अमीर है, कुछ नहीं पूछता। काम पूछता है, क्या काम है जी? ये काम है। उसके सामने ही कोशिश करता है, जो होने वाला है सामने तो उसी टाइम, नहीं तो कोशिश करता है कि हो उसका काम, कि भी मेरे पास आया जिसका काम होना चाहिए। और वो तो दर्शन भी नहीं करते। जी जी जी। अब क्या करें उनके पास जाके, क्या करें? उनको वोट दे के भी क्या करें? जी जी। 45 साल हो लिए छक लिए गिर गिर के। नमस्कार मनीष जी, मेरा नाम अजीत है। कहाँ से? मैं कोथल खुर्द से हूँ, महेंद्रगढ़ से। काफी दूर से पहुंच गए। आज कार्यकर्ता मीटिंग थी और हमें कार्यकर्ता मीटिंग का बुलावा मिला। हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे आपने जनसभा कर रखी है। नहीं सर, ये तो कार्यकर्ता भी नहीं पहुँचे। एक की बार तो 1 लाख से पार है। हर घर के अंदर कार्यकर्ता बना हुआ है साहब का। और जो भी नेता थे 45 साल से हम देख रहे थे, एक तो गुड़गांव जाके बैठ जाता है, एक चंडीगढ़ जाके बैठ जाता है, पब्लिक के चक्कर कटाते हैं, कोई काम नहीं। महेंद्रगढ़ के रोडों के ऐसे हालात आप जाके देखो, कोई भी नौजवान आज हमारा सब बेरोजगार है। एसडीएम साहब ने 5 साल से लगे हुए हैं इस काम में, और पहले भी एसडीएम की सेवा के ऊपर रहते हुए खूब काम किए हैं। और हर इंसान को उम्मीद है कि हमारे लिए कुछ एसडीएम साहब करेंगे, और अब की बार 1 लाख से ऊपर वोट आएंगे एसडीएम साहब के। जी जी, 1 लाख से ऊपर जो है ये लगातार इनका बिल्कुल मन बन चुका है, पक्का। अच्छा ये बताइए, सतनाली ब्लॉक से कौन कौन है आप लोगों में? अच्छा सारे सतनाली ब्लॉक के ज़्यादातर। पिछली बार यहाँ से कुछ कमी रह गई थी, हार के निकले थे। इस बार क्या लग रहा है? इस बार जी उस चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस है हमें भी कि भाई हमारी कमी रही है। कुछ नेताओं ने इनको गलत गुमराह कराया गया वोटरों को। अभी क्या है कि जो एसडीएम साहब के विचार सुनते हैं, डायरेक्ट वोटर सुनता है, तो उनके विचारों में इतनी पावर और इतनी सच्चाई है कि हर वोटर ये चाहता है कि भाई मैं संदीप साहब से मिलूं और उनसे उन्हीं का वोट डालूं और उनसे मिलूं भी और उनके कार्यकर्ताओं से भी मिलूं, ताकि मेरे को खुशी हो। और जो भी कार्यकर्ता किसी दूसरे कार्यकर्ता से मिलता है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरा कोई अपना मिला हो। तो जी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव। मान लीजिए कल तक आप कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आज आप संदीप सिंह के पास आते हैं तो कोई शक भरी नज़रों से देखते हो कि ये क्या करने आया है, क्यों आया है? नहीं जी, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि संदीप सिंह जी के जितने भी कार्यकर्ता और वोटर हैं ना, वो जी टूटने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं टूटने वाले हैं? कि उन्होंने ये देख लिया कि फ़र्क देख लिया कि इधर कितना फ़र्क है, वहाँ पर कितना ये वैल्यू थी, यानी कि जनता का कितना काम हो रहा था। और जी संदीप सिंह क्या करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। और आपके बहुत ज़बरदस्त अब तक आपने नेताओं को बनाया, विधायक चुने, क्या नहीं हुआ? देखो जी, बनाए हैं, खूब बनाए हैं, क्योंकि हमें कोई बढ़िया नेता नहीं मिला था, फिर भी हमने अंधों में काणे राजा चुने हैं। लेकिन क्या था कि डिस्ट्रिक्ट का विकास भी नहीं हुआ, और युवाओं का विकास नहीं हुआ, महिलाओं का विकास नहीं हुआ, लड़कियों का लगा लो, लड़कियों को भी नौकरी नहीं मिली। यानी कि हर तरफ है आज एसडीएम साहब के, हर तरफ है हर तरफ ही उनकी नज़र है, बच्चों पर भी, एनजीओ पर भी, और काफ़ी ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा हर फील्ड में, गांव पर भी, सफाई पर भी, हर आज उनके कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उनकी नज़र में नहीं है। और उनकी दिल की आत्मा भी एक ऐसी आत्मा है कि बोल रहे हैं कि भाई मेरी तो आत्मा ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट को स्वर्ग बना दूं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। तो जी इतना बड़ा अगर चाहने वाला आदमी है, और अगर हम साथ नहीं देंगे तो हमारे से बड़ा गद्दार कौन होगा जी, जो हमारे घर को बना। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण लांबा है। लामा साहब कौन से गांव से? डालनवास से हैं जी। डालनवास, पूरा गांव एक तरफा माहौल बना रखा है अपने डालनवास। बिल्कुल साहब, हमने प्रिंस भाई पिछली बार भी डालनवास गांव ने मतलब जी तोड़ मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा वोट दिलाए थे, लगभग 60% वोट हमने साहब को दिए। कुछ कमियां रह गई, पिछली बार हमारे पास भी टाइम कम था, इलेक्शन कैंपेन नहीं चल पाया, कुछ लोगों ने हुमर चला दिया कि नए कैंडिडेट हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये सिमट जाएंगे, तो कुछ जो मतलब न्यूट्रल्स वोट थे वो नहीं जुड़ पाए। उनको लगा कि नहीं हम तो जीत में वोट डालेंगे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा या इस साइड से कुछ कमी रह गई। और अब की बार संदीप एसडीएम साहब नहीं जीत रहे, ये जनता जीत रही है, ये पूरे हर आदमी जीत रहा है। हम सब विधायक बन रहे हैं, ना कि संदीप एसडीएम साहब। तो पूरी 36 बिरादरी, सारा हलका बिल्कुल उनके साथ है और 100% जीतेंगे, और कोई उसके आसपास भी नहीं है। अब कोई आसपास नहीं है,
कोई आसपास नहीं है। आपके क्षेत्र से जो है डाउन रहा था, इस बार क्या लग रहा है? इस बार यहाँ से लगभग 10,000 वोटों का मार्जिन देकर हम निकालेंगे और उधर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत होने वाली है और कोई आसपास भी नहीं है। 10,000 मिनिमम है, 10,000 का मार्जिन मिनिमम है, इससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। और आपको ये भी पता है कि प्रिंस भाई 45 साल हो गए और सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी महेंद्रगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ वहीं की वहीं है। इससे अलग होकर के रेवाड़ी बना, रेवाड़ी उत्थान कर गया, जो गुड़गांव बना उत्थान कर गया, जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बने वो उत्थान कर गए, महेंद्रगढ़ उसी जगह पर है आज भी। रीज़न क्या है वो हम सब जानते हैं। जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और वो अपना अच्छा बुरा समझती है। अपने बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है तो एसडीएम साहब को जिताना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर ये सोच रखेंगे सभी और सभी मतदाता जी तोड़ मेहनत करेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से जो है जीत होगी, ये 100% है। जी। तो ये जो है संदीप सिंह एसडीएम का परिवार, उनका कुनबा यहाँ मौजूद था। अभी संदीप सिंह एसडीएम आए नहीं, उनका जो है रोड शो चल रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो जनता नजर आ रही है, जो भीड़ नजर आ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो इस बार संदीप सिंह एसडीएम का माहौल बन चुका है, या फिर यूँ कहें कि लोगों की आस्था, लोगों का समर्पण, समर्थन और प्यार बढ़ रहा है दिनों दिन। जो जो चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है तो इनका कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। तो इस बार कहीं ना कहीं चुनाव में एक अलग ही तस्वीर, एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी, कुछ अलग ही जो है नज़ारा देखने को मिलेगा। ये इनके कुनबे का, इनके परिवार का एक बड़ा संकेत, बड़ा इशारा लगा लीजिए। इन सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।